हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट। मींस अगर कोई भी स्मॉल डिस्टेंस का मतलब जैसे हमें मेजर करना है, कोई भी एक रोड दी हुई कि ये रोड कितने मीटर की है, तो हम बता सकते हैं कि 1 मीटर की, 2 मीटर की या 20 सेंटीमीटर की। डायरेक्ट क्या करेंगे, हम स्केल से मेजर करेंगे। या फिर कोई भी डिस्टेंस बतानी है, जैसे कि कोई किसी दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस हो, तो हम बता सकते हैं 10 किलोमीटर दूर है या 20 किलोमीटर दूर है। बट अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस हो, जैसे कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, तो उनको बताने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, मीटर का यूज़ करेंगे या किलोमीटर का यूज़ करेंगे या फिर कोई और यूनिट डिस्क्राइब करेंगे? तो यहाँ पे हमें यही स्टडी करना है कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस हम किसके टर्म्स में बताएंगे? तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जैसे अभी हमने लिया था कि दो सिटी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने? 20 किलोमीटर मान ली। तो इसी तरह सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतनी वैल्यू। मीन्स जो अर्थ है वो सन से 1.496 या फिर हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर की डिस्टेंस पर है। इतनी लार्ज डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली मीटर में भी नहीं बता सकते कि इतने मीटर है, ना ही हम इसको किलोमीटर में बता सकते। इसके लिए बिल्कुल एक छोटी सी यूनिट फिजिक्स के अंदर डिफाइन कर दी है कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट मीन्स जो वही लाइट है जो सन से लाइट आती है, वही वाली लाइट है ये। ईयर मीन्स ईयर की टाइम के अंदर। तो लाइट ईयर क्या होती है? वो डिस्टेंस होती है जो कौन ट्रैवल करता है? लाइट ट्रैवल करती है एक ईयर के अंदर। तो लाइट ईयर क्या है? एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ट्रैवल कौन कर रही है? लाइट ट्रैवल कर रही है, तो स्पीड भी कितनी होगी? लाइट की स्पीड होगी। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8। कितने टाइम के अंदर? 1 ईयर के अंदर। अब इन्होंने जो ये स्पीड दी है वो तो मीटर पर सेकंड के अंदर, और टाइम एक ईयर के अंदर है। तो सबसे पहले तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3 इंटू 10⁸8 एज इट इज़। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो अब जो ये टाइम है, ये टाइम भी किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट कौन सी है? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? जो लाइट ट्रेवल करती है एक साल के अंदर, मतलब एक फोटोन है, वो फोटोन एक साल तक लगातार मूव करता रहता है। कितने टाइम तक? 1 ईयर तक। तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा एक साल में? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतनी डिस्टेंस को वो कवर कर देगा। ये होता है लाइट ईयर। अब हम देखते हैं लार्ज यूनिट को मेजर करने की थर्ड यूनिट कौन सी है। पहले कौन सी थी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी थी लाइट ईयर, और तीसरी है नेक्स्ट है पार्सेक। पार्सेक का दूसरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड। अब ये डिस्टेंस कौन सी होती है? तो इट इज ए डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या थी? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। तो अब की बार जो आर्क है वो भी कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आर्क जितनी डिस्टेंस के ऊपर एक एंगल बना देगी 1 सेकेंड का, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं?
पार्सेक बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये यहाँ पर ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इस डिस्टेंस के ऊपर 1 सेकंड का एंगल ड्रॉ करती है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक क्या होती है, अब हमें पता है सिंपली जो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कौन सी है इसमें से, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, रेडियस इज इक्वल टू आर्क बाई एंगल। अब यहाँ से आर्क की वैल्यू कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और 1 सेकेंड की वैल्यू हमने कल के लेक्चर में देखी थी, कितनी होती है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये क्या होता है, पार्सेक। ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की 3rd यूनिट है। ये कब बनता है, कहाँ पर, कितनी डिस्टेंस होती है, जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 मिनट का एंगल ड्रॉ करती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं। अब ये 1 सेकेंड क्या होता है, ये हमने कल के लेक्चर में बता दिया था कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और वहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 60 मिनट के इक्वल होगा, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल होगा। वहाँ से हमने इनकी वैल्यू ड्रॉ कर ली थी। तो ये थी हमारे पास 3 लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकेंड थी लाइट ईयर, और थर्ड है पार्सेक, पार्शक। तो इस तरह से अब हम इसके अंदर रिलेशन देखेंगे कि क्या हम इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो हमने लिया 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हमें देखना है कि ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है, जब हम इन दोनों टर्म्स को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.3 इंटू 10⁻4। तो मीन्स 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इस साइड ले जाएंगे, 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ से इस तरह से इन दोनों में रिलेशन निकल गया कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो लेस होती है लाइट ईयर के कंपैरिजन में। लाइट ईयर एक बड़ी यूनिट है, कितनी बड़ी है, 6.3 इंटू 10⁻4 टाइम्स बड़ी है किससे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो जिस तरह हमने लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन निकाला है, इसी तरह हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक में रिलेशन निकाल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड होते हैं, और पार्सेक और लाइट ईयर किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो ये थी हमारे पास लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट्स। अब हम देखते हैं मास को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लिखते हैं AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कोई भी एटॉमिक मास को मेजर करना हो या फिर न्यूक्लियर मास को मेजर करना हो, न्यूक्लियर मास को मेजर करना हो, तब हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 मास ही क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या लिखेंगे, 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12 कार्बन एटम। कार्बन का जो आइसोटोप होता है 6C12, इसके एक एटम के जितना भी मास होगा उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम देखते हैं कि इसको हम वैल्यू एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि
जो इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास बोलो, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, जैसे कार्बन का कितना 12 ग्राम, तो 12 ग्राम के अंदर अगर इसका मास होता है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम के अंदर जितना भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हो, उस एटॉमिक मास के अंदर हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस नंबर को बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था। इसने बताया था कि जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास के अंदर हमेशा ही इतने एटम्स होंगे। अगर किसी एलिमेंट का मास 21 है, जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम का अगर 21 ग्राम एटॉमिक वेट है, तो 21 ग्राम के अंदर भी हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पे हम कोई और एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक, कोई भी एलिमेंट हमने लिया, जनरली एक्स एलिमेंट मान लिया, और इसका एटॉमिक वेट 142 है, तो 142 ग्राम के अंदर भी कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो जितना एटॉमिक वेट होता है, उस एटॉमिक वेट के अंदर हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक एटम का मास निकालना है ना, कि इतने एटम्स का मास होगा 12 ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ दिस मच एटम्स कितना होगा 12 ग्राम। इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा 12/6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे ये आ गया एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम। लेकिन वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, जितना एक एटम का मास है उसको 12 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक एटम का मास था इतना, इसको हमने क्या किया 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये होती है वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। तो वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये इम्पोर्टेंट है और इसको लर्न करना है, याद रखना है कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये थी प्रैक्टिकल यूनिट, मास को मेजर करने की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो कौन सी है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम। और इसका यूज कहाँ पर होता है, न्यूक्लियर मास या फिर एटॉमिक मास को मेजर करने में यूज होता है। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड यूनिट। नेक्स्ट है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CSL से। तो 1 CSL किसके इक्वल होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, सन का जितना मास होता है उसका 1.4 टाइम्स। अब सन का मास कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻30 किलोग्राम। सन का मास कितना होगा 10⁻30 किलोग्राम, और उसका 1.4 टाइम्स मीन्स 1.4 इंटू 10⁻30 किलोग्राम 1 CSL की वैल्यू होती है। CSL क्या होता है चंद्रशेखर लिमिट, कितनी होती है इसकी वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। अब थर्ड यूनिट है यहाँ पे 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन किसके इक्वल होता है 1000 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो आज के लेक्चर में हमने देखा लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट कौन कौन सी होगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। और फिर हमने देखा था प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, मास को मेजर करने की यूनिट वो कौन कौन सी है, एक हमने देखा AMU और एक CSL और थर्ड है मेट्रिक टन।